नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज का मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ ललित और हमारा आज का मुद्दा है कांग्रेस में नई आग, युवाओं का हिंदुत्व राग। हिंदुत्व एक ऐसा मुद्दा रहा है जिसके इर्द गिर्द राजनीति घूमती दिखाई दी है। ये तेरा हिंदू, ये मेरा हिंदू, इस पर बहस कई बार आपने सुनी भी होंगी। बीजेपी का स्टैंड जहां हिंदुत्व को लेकर क्लियर है, तो वहीं कांग्रेस इसे लेकर हमेशा कंफ्यूज रही है। महाकुंभ पर असमंजस के बीच हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस में एक अलग ही लॉबी दिखाई दे रही है। कांग्रेस का युवा धड़ा अब एक अलग ही सुर में है। तो आखिर क्या है इसके मायने? क्या ये कांग्रेस की नई रणनीति है या फिर हाईकमान से नेताओं के मतभेद का ये नतीजा है? चलिए इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में 45 दिन चले महाकुंभ में त्रिवेणी में डुबकी लगाते दुनिया भर के लाखों लोगों की तस्वीरें सामने आईं। लेकिन जिन कुछ खास तस्वीरों पर नजरें ठहरी, उनमें से कुछ ये भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये हिंदू नहीं है, ये चेहरे हिंदू हैं और साथ में कांग्रेसी भी हैं। वो कांग्रेसी जिनके शीर्ष नेताओं ने महाकुंभ से दूरी बनाकर रखी। न केवल दूरी बनाकर रखी, बल्कि महाकुंभ के इंतजामों पर सवाल भी उठाए। लेकिन कमलनाथ के बेटे और पूर्व सांसद नकुल नाथ ने महाकुंभ में न केवल डुबकी लगाई, बल्कि इंतजामों की भी जमकर तारीफ की। जबरदस्त भीड़ थी, भयानक भीड़ थी। मैं भी इतनी भीड़ देख के मुझे ताज्जुब हुआ। आ, ये भी कहना चाहूँगा कि जो श्रद्धालु थे उनके जो व्यवस्था थी वो भी काफी अच्छी थी। नकुलनाथ अकेले ऐसे नेता नहीं है। देश के कई कांग्रेसियों ने महाकुंभ में डुबकी लगाकर इंतजामों की तारीफ की। छत्तीसगढ़ के कई कांग्रेसी विधायक तो बीजेपी विधायकों के साथ महाकुंभ में डुबकी लगाने पहुंचे। महाकुंभ के दौरान ही बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के एक बयान को लेकर छिड़े विवाद में भी जयवर्धन सिंह जैसे नेताओं ने पार्टी लाइन से हटकर उनका समर्थन किया। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि निजी आस्था का विषय है। मेरा परिचय बहुत पहले से है महाराज जी के साथ में और बहुत अच्छे संबंध भी। यूं तो पूरे महाकुंभ के दौरान कांग्रेस असमंजस में नजर आई और राहुल गांधी के महाकुंभ पहुंचने को लेकर कयास लगते रहे और आखिर में वो डुबकी लगाने नहीं पहुंचे। अब कांग्रेसी नेताओं की डुबकी महाकुंभ के बाद भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच बहस का मुद्दा बना हुआ है। धर्म जो है निजी विषय होता है, उसमें सवाल उठाने की गुंजाइश नहीं होती है, तो इसलिए भाजपा को केवल इसके अलावा कोई बात आती नहीं है। मुझे ये बताइए कि मोहन भागवत जी ने क्यों कुंभ में स्नान नहीं किया? तो जो कह रहे हैं कि जो कुंभ में स्नान नहीं कर रहे हैं वो विधर्मी हैं, तो मोहन भागवत जी के लिए उनकी क्या राय होगी? एक बात। दूसरी बात ये है कि जो संगम पवित्र स्थल है और प्रयागराज पवित्र स्थल है, माँ गंगा का जल पवित्र है। अगर नकुलनाथ जी गंगा जल को घर घर लेकर जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो उनको साधुवाद है। नकुलनाथ तो कुंभ से लाए हुए गंगा जल का वितरण भी करने जा रहे हैं, तो ये दिखाता है कांग्रेस पार्टी पूरी तरह बटी हुई है। कांग्रेस में कुछ नेता ऐसे हैं जो सनातन विरोध की राजनीति कर रहे हैं और ऐसे नेताओं को नकुलनाथ, जयवर्धन, दिग्विजय सिंह जैसे नेता आईना दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इसी अलगाव टकराव में समाप्ति की तरफ जा रही है। महाकुंभ को लेकर नकुलनाथ जैसे कांग्रेस नेताओं का रुख क्या कांग्रेस की किसी रणनीति का हिस्सा है, या इन नेताओं ने अपने स्थानीय हिंदू वोट की चिंता करते हुए पार्टी लाइन की चिंता नहीं की? ये एक बड़ा सवाल है। यहाँ तो बयान तो यही बताते हैं, दोनों तरफ से देखा जा रहा है कि क्या रणनीति है। जानबूझ के तो ऐसा नहीं किया जा रहा, और क्या ऐसा भी हो सकता है कि उनको भी समझ में आ गया कि ये बहुत ज़रूरी है और कुछ नेता सचमुच में हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल चलिए इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बंसल न्यूज़ के कुछ सुलगते सवाल। सवाल नंबर 1, क्या कांग्रेस के युवा नेताओं का हिंदुत्व राग पार्टी में पैदा करेगा नई आग? सवाल नंबर 2, क्या कांग्रेस नेता अपने क्षेत्र के प्रेशर में हिंदुत्व की राह पकड़ रहे हैं? सवाल नंबर 3, क्या कांग्रेस नेताओं का हिंदू कार्ड बीजेपी के दबाव का नतीजा है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये 3 सवाल, इन्हीं के इर्द गिर्द हमारी चर्चा होगी। हमारे जो आज के मेहमान हैं, चलिए उनका परिचय करा दें। हमारे साथ यशपाल सिंह सिसोदिया जी, पूर्व विधायक बीजेपी
के जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं यशपाल जी। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जितेंद्र मिश्रा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत जी भी हैं। शैलेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत में आप ही से करना चाहूँगा, ये आखिर क्या कन्फ्यूज़न है? क्योंकि हम लगातार चर्चाएं करते रहे हैं हिंदुत्व के मुद्दे पर, और तेरा हिंदू मेरा हिंदू जैसे कि हमने शुरुआत में कहा, लेकिन क्या कांग्रेस वाकई कन्फ्यूज़न की स्थिति में, या एक रणनीति है जिसके तहत जानबूझकर ये कदम उठाए जा रहे हैं? दोनों ही बातें हैं। देखिए, इसमें 3-4 चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि आप कह रहे हैं कि रणनीति है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस कम से कम महाकुंभ के बारे में ये मैसेज नहीं जाने देना चाहती कि वो इस महाकुंभ के खिलाफ है, या वो एंटी हिंदू दिखने की जो दिखाया जा रहा है वो है। तो ये रणनीति हो सकती है कि कुछ नेता जाएं, डुबकी लगाएं और ऐसी कोई बात ना करें जिससे कि वो एंटी हिंदू लगे। तो चाहे दिग्विजय सिंह जैसे महत्वपूर्ण नेता हैं, जिस तरह से उनका एटीट्यूड रहा वहाँ पे, और बाकी लोग पायलट भी गए, तो ये एक रणनीति हो सकती है कांग्रेस की। वो ये दिखाना चाहती है कि वो इस सनातन विरोधी नहीं है। लेकिन दूसरी बात अब ये भी है कि दूसरा पक्ष ये भी इसमें दिखता है कि क्या हाईकमान और बाकी नेताओं में इसमें को लेकर मतभेद है, कोई असमंजस है कि हाईकमान या शीर्ष नेता वहाँ दूरी बनाई महाकुंभ से, लेकिन बाकी नेता जा रहे हैं क्योंकि बाकी नेताओं की भी अपनी मजबूरी है। क्षेत्रीय स्तर पर वो एंटी हिंदुत्व नहीं दिखते, हिंदू वोट बैंक प्रभावित होता है। तो दूसरी ये चीज़ है। और तीसरा, आप जैसा कि बोल रहे हैं कि असमंजस जो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, चाहे हम कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी के बाद से ही कांग्रेस हिंदुत्व की रीति पर असमंजस में रही है। जब से राम मंदिर आंदोलन चला तो वहाँ पर कांग्रेस कंफ्यूज हुई कि वो कैसे हिंदुत्व की राजनीति को करे, क्योंकि फिर साइवानो कांड भी हुआ। तो वहाँ से जो बिगड़ा है, तो उसमें अभी तक कांग्रेस तय नहीं कर पाई है कि उसको हिंदुत्व पर क्या अपना रुख अपनाना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें मिलाकर हैं। और ये देखिए, कांग्रेस को इसमें स्टैंड लेना चाहिए था, क्योंकि अगर वो आरोप लगाती है बीजेपी की हिंदुत्व का ठेकेदार बनते जा रही है बीजेपी, तो उसको मौका किसने दिया है? ऐसे मौके होते हैं जब आप जाकर वहाँ पर ये साबित कर सकते हैं और बीजेपी से सवाल पूछ सकते हैं व्यवस्थाओं में, जैसा कि कुछ नेताओं ने किया भी। तो ये कुल मिलाकर ये राजनीति है, और इन्हीं के बीच कहीं पर बात है। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये राजनीति और इर्द गिर्द यहीं पर चल रहा है सब कुछ। और हमारे साथ जितेंद्र मिश्रा है, चलिए उनका हम रुख करेंगे। जितेंद्र जी, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि राम मंदिर की बात हो, राम मंदिर के बाद अब महाकुंभ की बात हो, लगातार इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि कांग्रेसी नेता क्यों नहीं जा रहे। लेकिन दिग्विजय सिंह वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने कुछ सवाल खड़े किए पानी को लेकर, जल को लेकर। ठीक है, एक हद तक ठीक था, क्योंकि अगर जल ठीक नहीं हो तो फिर कैसे नहाएंगे। लेकिन तमाम चीज़ों के बाद अब नकुलनाथ जी का जो जवाब सामने आया, या उन्होंने जिस तरह व्यवस्था की तारीफ की, क्या कुछ कहेंगे? क्या कहीं कुछ कश्मकश की स्थिति है कांग्रेस में? नहीं नहीं ललित जी, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहीं कोई कश्मकश की स्थिति नहीं है। आपने देखा कुंभ के महाप्रयोग में, आपने देखा कि सारे के सारे हमारे नेता, बड़े नेता, सारे लोगों ने स्नान किया। धर्म को लेकर के कहीं कोई दिक्कत नहीं है। धर्म निजी आस्था का विषय है, इसलिए इसमें राजनीति ना की जाए, ये हम भारतीय जनता पार्टी से लगातार अनुरोध करते रहे। लेकिन उन्हें तो लगातार इस पे भी राजनीति देखना है, इसलिए इस तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, 60 करोड़ लोगों का आपके द्वारा दावा किया गया कि स्नान किए, 90 करोड़ लोग तो हिंदुस्तान में बाकी रह गए ना। क्या वो देशद्रोही हो गए, या वो सनातन को नहीं मानने वाले हो गए? ये सवाल पूछने से पहले भारतीय जनता पार्टी को यह देखना चाहिए कि उसके अपने दल के सारे नेताओं ने स्नान कर लिया क्या? मोहन भागवत जी स्नान कर गए क्या? आरएसएस का समूचा पूरा का पूरा समूह स्नान कर गया क्या? ये तो समझना चाहिए। मुझे लगता है धर्म को लेकर के जरा भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो जब पैदा नहीं हुई थी, जब रघुपति राघव राजा राम का नारा दिया था, और सनातन को मानने वाली पार्टी अगर इस तरीके के भारतीय जनता पार्टी उस पर आरोप लगाई। अब राम मंदिर का जिक्र है, अभी आपने देखा शैलेंद्र जी ने राम मंदिर का जिक्र किया। राम मंदिर भी हिंदुओं की आस्था का केंद्र था, भारत की संस्कृति का केंद्र था। उसको ताले खोलने से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक करने वाले कौन लोग थे? कांग्रेस की सरकार में हुआ। लेकिन हमने संकल्प लिया है कि धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करेंगे। वो मुद्दा अलग था, ताले खुलवाए, चबूतरा बनवाया, स्थापना कराई, और इसके बाद वोट अगर मांगेंगे तो विकास के नाम पर मांगेंगे, राम मंदिर के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे। नहीं, लेकिन लोगों का क्या, उनको कैसे समझाएंगे? बात तो ये होती है ना, जब हम बात करते हैं कि इस तरह की बातें सामने आती हैं,
उसको वैसा लोगों तक पहुंचाया जाता है। फिर उसमें तो कहीं ना कहीं राजनीति की दृष्टि से देखा जाए तो पार्टी को यहाँ तो सोचना होगा ना। देखिए, तो कहाँ गड़बड़ कहाँ हुई? मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि कहाँ आपको ऐसा लगा कि कांग्रेस ने कुंभ का विरोध किया? आप ये बताइए, कहाँ आपको लगा कि कांग्रेस के नेता स्नान करने नहीं चले गए? अब अगर कोई व्यक्ति नहीं जा गया तो उसको लेकर के पूरी की पूरी कांग्रेस को दोषी, उसको देशद्रोही बता देना, उसको सनातन का ना मानने वाला बता देना, मुझे लगता है ये सिर्फ राजनीति है ललित जी, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपने देखा मध्य प्रदेश की सारी कांग्रेस स्नान कर रही थी, मैं खुद वहां स्नान करने गया। आपने देखा उत्तर प्रदेश की पूरी कांग्रेस कमेटी, पूरे देश के लोग गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करना है। अब सवाल इस बात का उठता है कि क्या कुंभ की आड़ में सवाल न पूछे जाए? जो दुर्घटना घटी वहां पर आपने देखा, वो कोई आसमानी दुर्घटना नहीं थी, वो आपकी व्यवस्था के लापरवाही के कारण हुआ। अगर इसको सवाल पूछ दो तो हम देशद्रोही हो जाते, हम सनातन को न मानने वाले हो जाते। आप ये बताइए, आज सारा का सारा विश्व जो स्नान करने के लिए जाता है वो अपने पुण्य की कामना से जाता है। चलिए मैं यशपाल जी से पूछता हूं। यशपाल जी, क्या जो लोग नहीं जाते हैं वो क्या सब तमाम सनातन विरोधी है, जैसे कि कह रहे जितेंद्र जी की ये केवल एक राजनीति के दृष्टिकोण से इसको देखा जा रहा है? आप क्या कुछ कहेंगे? हाँ, देखिए ललित जी, मैं आपकी उस टिप्पणी को ही यहाँ पर दोहराऊंगा जो आपने प्रारंभ में कहा है कि हिंदू धर्मों को लेकर के, पर्वों को लेकर के, अवसरों को लेकर के कांग्रेस कंफ्यूज है, कांग्रेस विचारधारा में बटी हुई है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, इसलिए कि जिस प्रकार से धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे जो बागेश्वर धाम के अधिष्ठाता हैं, उनको अगर कांग्रेस के मुकेश नाइक जी जो प्रदेश मीडिया के अध्यक्ष हैं, वो किस शब्दों में उनका अपमान करते हैं, सज्जन सिंह जी वर्मा जो पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, किस प्रकार से उन्होंने संतों का अपमान किया था, और पंडित प्रदीप मिश्रा जी को जो श्रेष्ठतम कथाकार हैं, कथावाचक हैं, उनको मॉल कह दिया, बड़ी बड़ी दुकानें हैं कह दिया। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं ये बटी हुई है विचारधारा में। जिस प्रकार से कांग्रेस गुटों में बटी हुई है, उसी प्रकार से हिंदुओं के धर्मों और पर्वों के अवसर पर भी समय समय पर कांग्रेस विरोधाभासी हो जाती है। और हम तो ये पूछना चाहेंगे कांग्रेस से कि भारत जोड़ो यात्रा अगर संविधान से लेकर के थी, भारत को जोड़ने की बात थी, समरसता की बात थी, सर्वधर्म संभाव की बात थी, तो कांग्रेस के लीडर यात्रा तो करते हैं। तो खड़गे जी ने क्यों गंगा में डुबकी लगाने को लेकर के कटाक्ष किया था? क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं पहुंचे? क्यों राहुल गांधी जी नहीं पहुंचे? क्यों प्रियंका गांधी नहीं पहुंची? और प्रियंका जी, राहुल जी, ये जब चुनाव आते हैं तो माथे पर चंदन लगा लेते हैं, रुद्राक्ष की मालाएं पहन लेते हैं। और राहुल जी के तो हमने चुनाव के दौरान दृश्य देखे, महाकाल बाबा के में साष्टांग दंडवत करते हैं। तो प्रयागराज जाकर के कुंभ में स्नान करने से ऐसी क्या? नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारी मर्जी, हम जाए नहीं जाए, अंदर से हम मन से हम भगवान को पूछते हैं, मन से सनातन धर्म की पूजा करते हैं, जरूरी नहीं है जो बाहर है उसका जवाब दीजिए सर। वो जितेंद्र जी कह रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं वही आपका हाँ ठीक ठीक मैं जवाब दूंगा, ठीक मैं जवाब दूंगा। मोहन भागवत पे भी जवाब लीजिए ललित जी। जिन दलों के लोगों से जनता अपेक्षा करती है और जब मीडिया उसको डिबेट का हिस्सा बनाती है, तो क्यों बात नहीं आएगी ललित जी? इसलिए आएगी कि सारी जनता जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या काम था जिसके कारण से राहुल जी, और राहुल जी तो वो व्यक्ति है जिनके खुद के वक्तव्य थे कि मंदिरों में लड़के इसलिए जाते हैं कि वहां पर लड़कियों को छेड़ा जाता है। अब इस प्रकार से मलेरिया कौन कहता है हिंदू धर्म को? डेंगू कौन कहता है समय समय पर हिंदू धर्म को? ठीक, जितने लोग कहते हैं, बताइए कि कुछ बातें ऐसी आई यार, आप ही कहते हैं कि अगर मान लो नैरेटिव भी सेट करते हैं तो वो सेट करने का मौका भी तो आप ही दे रहे हैं। ऐसी चीजें क्यों होती हैं? चले जाते नहाने के लिए, क्या दिक्कत? ललित जी, ठीक है, गलत और सही अलग चीज। अरे ललित जी, आप कहते 90 करोड़ लोगों को जाना चाहिए था, ये कोई बात नहीं? बड़े नेता है ना, उन पर सबका ध्यान रहता है। तो फिर मोहन भागवत जी पे जो सब हिंदू समाज की पूरी ठेकेदारी लेके बैठे हैं, वो क्यों नहीं गए? आरएसएस के लोग क्यों नहीं नहाने गए? ये पूछिए ना आप इनसे, सिसोदिया जी। यशपाल जी जवाब दीजिए। क्या जवाब है इसको लेकर के, बताइए आप। जी यशपाल जी, चर्चा कांग्रेस के लीडरों को लेकर के हो रही है। अरे ये कोई बात थोड़ी होती है यशपाल जी, आप सवाल उठाएंगे तो आपके ऊपर भी उठेंगे। आरएसएस को लेकर के विषय नहीं है, आज विषय है सवाल इस बात का उठता है कि अगर आप आरोप लगाएंगे तो आपको आरोप सुनना पड़ेगा। आप बताइए, यही दिग्विजय सिंह जी कल तक आलोचना करते थे, आज क्यों चले गए? इन्हीं दिग्विजय सिंह की आप आलोचना करते थे कि ये हिंदू विरोधी है। आज आपको कम से कम उनकी प्रशंसा करना चाहिए। आज आपको दिग्विजय सिंह की प्रशंसा करने का मन है कि नहीं, ये बताइए। मैं पूछ रहा हूँ आरएसएस के लोग कहाँ गए थे?
मैं आप पूछ बोलो रहा हूँ, कैसे बताइए सुनाएंगे? पूरी की पूरी आप भारतीय जनता आप पार्टी बोलिए। स्नान करने फिर क्यों आप नहीं गई? आप सुनना ही पसंद नहीं करते हैं। आप तो बताइए सुनना- ना, आलोचना दिग्विजय सिंह की आप करते थे, आज आपको प्रशंसा करने का मन है कि नहीं? बताइए। आप उनको हिंदू विरोधी कहते थे, आज आप उनको हिंदू मानेंगे? ये जब बोलते हैं ललित जी, हम तो पूरे सुन लेते हैं। हाँ जी, देखिए, चलिए ठीक है सर, यशपाल जी को कहने दीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूँ, वो थोड़े दूर हमारी बात है सुनिए। जी। यशपाल जितेंद्र जी, जी, ठीक। ये आना चाहिए इसलिए कि देखिए, कांग्रेस राम मंदिर का विरोध करती है, कांग्रेस हिंदू धर्म पर कटाक्ष करती है, राम मैं मंदिर आता हूँ जितेंद्र जी, आप एक एक करके आते हैं। हमने हमेशा हिंदू धर्म को सर्वोपरि माना है, क्योंकि राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है ये। यहाँ पर जो कुंभ में 62 करोड़ लोग गए हैं स्नान करने के लिए, तो अगर कांग्रेस के लोग जा रहे हैं और युवा जा रहे हैं, तो इसके पीछे डिबेट का विषय अगर बंसल न्यूज चैनल ने बनाया है, तो हम ये भी पूछना चाहेंगे कि लीडर कहाँ है? उन लीडरों को आप क्यों नहीं पूछ रहे हैं जितेंद्र जी? ठीक है आप क्यों यशपाल नहीं- जी, ठीक है, देखिए आपको समय दिया मैं। हाँ जी जितेंद्र जी, राहुल गांधी से पूछेंगे, देखिए, नेताजी जवाब ले लेते हैं देखिए, जितेंद्र जी। ललित जी, ठीक है, अब आपको समझ में आया कि राजनीति किस तरीके से आप होती है? पूछेंगे प्रियंका जी से। मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, आरएसएस आपकी मातृ संस्था, उसके लोग क्यों नहाने के लिए नहीं गए? क्यों स्नान करने के लिए नहीं गए? उसका जवाब नहीं है आपके पास। 60 करोड़ लोगों की लोग गए और 90 करोड़ लोग नहीं गए, तो क्या वो सनातन के विरोधी हो गए? एक चीज। दूसरी चीज, 100 करोड़ लोगों को आपने व्यवस्था की बात की थी ललित जी, आज आपने 40-45 करोड़ पे इतनी अव्यवस्था मच गई, और उस पर भी सवाल न पूछे जाए कि आपकी तैयारी कैसी थी, आपकी व्यवस्थाओं में क्या कमी थी। इससे क्या होता है कि इससे अगले प्रोग्राम, अगले कार्यक्रम के लिए आपको तैयारी करने की जो कमियां हैं उन्हें दूर करने का मौका मिलता है। उस पर सवाल करो। ठीक और ठीक है राष्ट्र शैलेंद्र हो जी, जाते हैं। ठीक है, मैं एक एक करके आऊंगा। हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है शैलेंद्र जी, अब देखिए किस तरह से मैं लगातार यही कह रहा कि मेरा हिंदू तेरा हिंदू, और देखिए यहाँ पर सब चीजें सामने आ रही मैं ये कहूंगा कि ये बहस तो बड़ी पुरानी है कि कौन हिंदू सपोर्टर, कौन सनातन विरोधी क्या है। ये बहस तो बहुत लंबे समय से चली आ रही है। जो आज हम जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये कांग्रेस की अंदरूनी सियासत पर ज्यादा है कि क्या कांग्रेस में एक वर्ग ऐसा तैयार हो रहा है जो हिंदू हाईकमान की लाइन से हटके या पार्टी की लाइन से हटके हिंदुत्व की बात करता है। वैसे तो हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस की कोई स्पष्ट लाइन नहीं है, फिर भी एक मान लिया जाता है कि ये हिंदुत्व के खिलाफ या हिंदुत्व के पक्ष में दो खेमे कांग्रेस में भी बन जाते हैं। अब आप देखिए, ये मुद्दा नहीं है कि किसने डुबकी लगाई नहीं लगाई, वो अलग बात है। मुद्दा ये है कि वहाँ इंतजामों पर जब पार्टी आवाज उठा रही थी, कुछ नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिसमें खड़गे भी शामिल हैं, तो नकुल नाथ को ये बोलने तारीफ कर रहे हैं, इंतजामों की तारीफ कर रहे हैं। डी शिव कुमार ने बड़े स्पष्ट रूप से तारीफ की। तो ये क्या है? तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर जो नाराज चेहरे रहते हैं, किसी वजह से जो नाराजगी है, तो वो हिंदुत्व का इस्तेमाल ऐसे करते हैं, वो हिंदुत्व की बात करने लगते हैं और एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिससे हाईकमान दबाव में आए। तो ये भी एक कांग्रेस के अंदर एक नई तरह की राजनीति शुरू हुई है। नकुल नाथ को हम देख लें, स्पेसिफिक डी शिव कुमार और नकुल नाथ की बात करें तो नकुल नाथ का लोकसभा विधानसभा चुनाव से ही आप देख रहे हैं कि एक लाइन अलग उनकी बीजेपी में जाने की भी चर्चा खूब रही। तो क्या वो लाइन आगे बढ़ा रहे हैं? डी शिव कुमार वहाँ कर्नाटक की राजनीति से आप परिचित हैं, सिद्धरमैया और उनके बीच जो चल रहा है वो नाराज बताए जाते हैं। तो कांग्रेस के अंदर एक ऐसा लॉबी जरूर तैयार हो रही है जो हिंदुत्व की बात करने लगता है और उससे हाईकमान या शीर्ष नेता तो असहज होता है। तो ये इस मुद्दे पर भी हमको सोचना चाहिए कि कांग्रेस की राजनीति में भी एक हिंदुत्व का मुद्दा है जो अंदर ही अंदर चलता है, जो बीजेपी से अलग है। जी बिल्कुल, आप कितना भी बीजेपी को जो है कटघरे में खड़ा करें कि ये केवल बीजेपी का हिंदू है कि हमारा है, लेकिन जितेंद्र जी कई मौकों पर हमने देखा कि अंदर खाने कुछ आवाजें उठती हैं और लगता है कि पार्टी का जो एक विचारधारा या विचार चल रहा है उसका विरोध करते हुए नजर आते हैं। ये पहला मौका नहीं, कई बार इसके पहले भी नजर आए जब युवा वर्ग हो या कोई लोग कि इस तरह से आप मत कीजिए, उनके साथ चलिए। एक लाइन मध्य प्रदेश की, अगर हम देश की राजनीति ना भी देखें, मध्य प्रदेश की सियासत में भी आप देखेंगे तो जैसे कमलनाथ का एक अलग रास्ता रहा, हमेशा एक सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाते रहे, वो पार्टी लाइन से अलग, विधानसभा चुनाव के दौरान भी। तो ऐसे कई खेमे कई कथाएं कराई उन्होंने, उस दौरान भी हमने देखा। आप क्या कहेंगे जितेंद्र जी? देखिए मैं इसलिए कहता रहा हूं कि कंफ्यूजन यहां पर है। ललित जी, कंफ्यूजन कहीं नहीं है, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। मैंने महाकुंभ में स्नान किया, ठीक, मैंने एक वीडियो डाला जो आज पब्लिक प्रॉपर्टी बन गया, सोशल मीडिया पे घूम रहा है। मैंने ये कहा कि कुंभ में सबको आना चाहिए, यहाँ कोई अव्यवस्था नहीं है, सब लोग स्नान करने के लिए आइए, मैंने वहां दिखाया। इसके बाद घटना घटी तो उस पर सवाल पूछने का अधिकार है कि नहीं है, ये बताइए। जी बिल्कुल है। और वो सवाल पूछा तो हम सनातन विरोधी हो गए, वो सवाल पूछा तो हम राष्ट्रद्रोही हो गए।
आप ये बताइए कि हम आस्था के रूप में हिंदू धर्म को नहीं मानते सर, हैं, सनातन को विरोधी है मानते या हैं। आस्था के साथ हैं? इस सवाल इस देखिए, पर नहीं सनातन है, विरोधी- सवाल कि अंदर खाने क्या अरे, दो गुट बन रहे हैं क्या? ललित जी, जी। सनातन का विरोध का तो सवाल ही नहीं उठता। वो तो बीजेपी आरोप हमारी लगा तो रही है। संस्कृति, हमारी गांधीवादी परंपरा का जन्म ही सनातन को मारने के लिए हुआ, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता। लेकिन हिंदू हमारा धर्म है, सनातन हमारा धर्म है, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करना ये भी हमारा नहीं तो धर्म एक है। एक लाइन तो तय होना चाहिए ना सर, नहीं पार्टी नहीं, की एक गलत लाइन तो बात तय। नहीं ललित मैं जी, ये मैं कहना आपको टोकूंगा, सुनिए। जी, जी, बिल्कुल। अगर आज नकुलनाथ ने तारीफ कर दी ठीक। तो आपने कह दिया कांग्रेस की विचारधारा से हटके। अरे सभी लोग तारीफ कर रहे हैं, जो अच्छा। अच्छाई दिख रही है उसकी अच्छाई की बात हो रही है। ठीक। अब आप एक देखिए बात, अभी सिसोदिया जी बैठे, हिंदुत्व के नाम पर नेता बनने का प्रयास कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी करती है। ठीक। और इसी नसीहत को मोहन भागवत जी ने मंच से कह दिया था कि कुछ लोग हिंदुओं का नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की लाइन उनकी लाइन अलग हो गई क्या? नहीं, देखिए, ये जहां तारीफ की बात होती है वहां तारीफ की जाती है, जहां पर आलोचना करना होता है वहां आलोचना। और कुंभ की आलोचना, सनातन की आलोचना थोड़ी की गई है। ये किया गया कि आपने जो दावे किए थे कि 100 करोड़ लोगों का इंतजाम है, उस 100 करोड़ लोगों के इंतजाम को आप क्यों नहीं पूरा कर पाए? तो ये रीवा से यशपाल लेकर जी- जबलपुर तक क्यों यशपाल जाम जी- लग गया? आपने क्या व्यवस्था की थी उसको लेकर के? ये सवाल तो पूछने का अधिकार है कि नहीं है? कितना बजट कुंभ के नाम पर आपने खुर्द-बुर्द कर दिया? उसकी व्यवस्था को लेकर के अगर सवाल पूछते हैं तो हमें यशपाल जी देश अगर में कुछ बता भी हो, देते हैं। चलिए ठीक है जितेंद्र जी, यशपाल जी कुछ भी हो, अगर ये कहा है कि बीजेपी के दबाव में उन्होंने कर लिया, दो गुट बने हो, वो सब तमाम चीजें वो कांग्रेस के अंदर खाने हैं, लेकिन एक मुद्दा छिन जाएगा आपसे सर, हिंदुत्व वाला बड़ा मुद्दा। जितेंद्र जी, बजट के नाम से तो कमलनाथ की सरकार ने भी क्लीन चिट की थी जब सीमत का मेला नेहरू जी उज्जैन की होता। भी बात कर लो। आपने कई आरोप लगा दिए थे अरे और कुंभ वास्तव के में बजट की सरकार तो के कोई स्पष्टीकरण घोटाला नहीं दो हुआ है। ना। आप याद कितना कीजिए, बजट आप अलॉट सुनिए, कराया? आप अब बीच में व्यवस्था बोलेंगे की तो गई। हमारी इसको बात तो लेकर सुन के लो। तो जवाब दो। सीमत के लेकर के आप राग लग रहे थे, जी, जब आपकी उनकी- सरकार उनकी आई सुन लेते तो हैं आपकी पहले। सरकार के मंत्री दूर ने है कहा वो। कि सीमत में कोई घोटाला नहीं हुआ है। और जहां तक शैलन जी ने बात की ललित जी। जी, मैं शैलन जी की बात से सहमत हूँ। जितेंद्र जी, आपको भी सहमत होना चाहिए। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है। अंदरूनी सियासत तो नहीं हो रही है। किसने कहा? शैलेंद्र जी ने कहा। निश्चित रूप से कांग्रेस में जिस प्रकार से गुटी राजनीति की अंदरूनी सियासत है, उसी प्रकार से हिंदुत्व के पर्वों को लेकर के, धर्मों को लेकर के, अवसरों को लेकर के ये कहीं ना कहीं बचाव की मुद्रा में आ रहे हैं। लेकिन हम जितेंद्र जी आपके माध्यम से कहवाना चाहेंगे कि राहुल जी को, प्रियंका जी को, खड़गे जी को और सोनिया जी को जवाब तो देना चाहिए कि वो क्यों नहीं पहुंचे। हम आपके माध्यम से मोहन भागवत जी से पूछना चाहते हैं। मेरे कहा, मेरे सुझाव को स्वीकार कीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप आपके माध्यम से इतना बता दीजिए कि मोहन भागवत जी इतना कष्ट नहीं उठा पाए कि वो स्नान करने आ जाते। नहीं है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आप प्रमाण मत लीजिए, वो तो रग रग में हिंदुत्व है उनके। तो फिर स्नान करने में क्या तकलीफ हो गई उनको? बात तो है, आप स्नान उनके बारे करने में क्या में तकलीफ ज्यादा हो गई बेहतर होगा। उनको? आप तो हिम्मत करिए, मैं फिर कह रहा हूँ, आप हिम्मत करो। आप डुबकी लगा के आज आए हो तो आप राहुल जी से भी बात करो। आप चिट्ठी लिखो उनको। अरे हम तो 90 करोड़ लोगों से पूछ रहे हैं कि आप क्यों नहीं नहीं आई? खड़गे जी आप क्यों नहीं आए? हमको जवाब देना पड़ता। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आपका नहीं आने का मैं कारण क्या भारतीय था? जनता पार्टी के कारण तो कोई और उनसे ये नहीं यशपाल जी, पूछिएगा मेरा अनुरोध कि तो स्वीकार कीजिए। चुनाव के दौरान वो हिंदू क्यों बन जाते हैं? यशपाल जी, मेरी बात तो सुनिए। ठीक है यशपाल जी, जितेंद्र जी आप कुछ कहना मैं चाहें? ये हाँ जी, पूछ ठीक है। रहा हूं कि सवाल उठाने से पहले आप अपने आप को मजबूत तो कर लेते। जिनकी रग रग में हिंदू है वो कुंभ स्नान करने को महत्वपूर्ण नहीं मानते क्या? लेकिन सर बागेश्वर धाम पर भी बात उठी जितेंद्र जी, बागेश्वर धाम पर भी बात सुनिए हुई। ललित कई जी, बार कई लोगों ने जी, गलत चीज कही है उनके ललित बारे जी, में, लेकिन ललित जी, हमने ये भी देखा कि कांग्रेस के देखिए, बड़े नेता ललित वो जी, लगातार सपोर्ट भी कर रहे हैं उनको। ललित जी, हाँ, निश्चित तौर पर संतों का सम्मान है, लेकिन संतों की मर्यादा होती है। संतों की एक भाषा होती है। ये ठटरी बंधे और लेकिन जयवर्धन सिंह उनको मानते हैं सर। ठूट, अरे हम भी मानते हैं ललित जी, ठीक। लेकिन ठटरी बंधे लूगर लगे, ये कौन सी संतों की भाषा होती है? ये भी तो बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? यही तो बात है सर, अगर एक धड़ा उनको समर्थन कर रहा है, एक धड़ा विरोध अरे कर रहा है। भाई मेरी बात को नहीं समझ रहे। मैं कह रहा हूं संतों का सम्मान करते हैं,
संतों की एक मर्यादा होती है, संतों की एक भाषा होती है ललित जी, लेकिन ठटनी बंधे लूगर लगे ये तो संतों की भाषा नहीं हो सकती ललित जी। इसमें तो चाहे कोई भी हो उसको भाषा की मर्यादा रखना पड़ेगा। चलिए यशपाल जी। जी जी मैं कह रहा हूँ ललित जी, जितेंद्र जी, आपके वक्तव्य से सज्जन सिंह जी वर्मा और मुकेश नायक जी आपसे नाराज हो जाएंगे। ये संतों का सम्मान करते हैं। अरे ये तो आस्था का प्रश्न है यशपाल जी, ये राजनीति नहीं है, ये आस्था का प्रश्न है। मॉल कह रहे हैं, दुकान कह रहे हैं और आप बिल्कुल कसीदे दे रहे हैं। ठीक है, आपकी पार्टी में लेकिन जितेंद्र जी आप अगर किसी नहीं मानते हैं तो कितने लोग उनको मानते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बात करने का जो एक नजरिया होता है या बोलने का, ये पार्टी के अंदर कुछ एक विचार मंथन होता है कि नहीं इसको लेकर कि क्या किस लाइन पर क्या बोलना है, कहाँ बोलना है? ललित जी बिल्कुल सही प्रश्न है आपका, इसमें बिल्कुल मंथन होता है, लेकिन हम समय के साथ अब देखिए सिसोदिया जी, ठीक है सर, समय बहुत कम है, मेरा ये कहना है कि समय के साथ ठीक है यशपाल जी, एक आखिरी सवाल उनसे पूछा है, देखिए निश्चित तौर पर विचार मंथन होता है, लेकिन एक जो विचारधारा कांग्रेस के निर्माण के समय से है वो विचारधारा आज भी पोषित होती है और उसी विचारधारा पर चलने का प्रयास होता है। हम ये नहीं कहते कि कृष्ण के नाम पर वोट मांग लें, राम के आज अब राम के नाम पर वोट मांग लें, अब तो चुनाव हो चुके के नाम पर, अरे ये तो 24 घंटे वोटों की राजनीति करते हैं। अब ना चुनाव है ना कुछ है, ठीक है, अब आप क्या कहेंगे? ये पार्टी के अंदर खाने जो बातचीत चल रही है उसमें भी हमने देखा अलग अलग विचारधारा और अलग अलग विरोधी स्वर निकले हैं। जब आप व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में होते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े होते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी उस आपकी पार्टी की लाइन और आपकी व्यक्तिगत लाइन, इसको आप बहुत अलग अलग करके नहीं देख सकते, क्योंकि आप जो बोलेंगे वो पार्टी पे जाएगा और पार्टी जो करेगी वो आप पर आएगा। तो ये कांग्रेस का कन्फ्यूजन है और इस मुद्दे पर हमेशा वो कंफ्यूज रही है। और देखिए महाकुंभ था जो इतने सालों बाद 144 बार, इसको बहुत बड़ा इवेंट बनाया बीजेपी ने और उसमें सफल भी रही। तो ये कांग्रेस को ये बहुत पहले समझ लेना चाहिए था कि ऐसा होने वाला है, तो उसको अपने स्टैंड क्लियर रखनी चाहिए थे, क्योंकि राहुल गांधी के बारे में भी उनका स्टैंड क्लियर नहीं था कि आखिरी तक वो आ रहे हैं। उसमें क्या है कि देखिए उनकी जो भी विचारधारा रही हो, लेकिन नीचे जो पार्टी का कार्यकर्ता है वो उसमें कंफ्यूजन जरूर होता है और फिर हौच पौच फंसती है, क्योंकि कोई कुछ बयान देता है, कोई कुछ, और फिर पार्टी फंसती है और नेता भी फंसते हैं। यानी कार्यकर्ताओं को समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए, तो लाइन क्लियर पार्टी के जो और इतना बड़ा लेवल पर क्या कुछ चल रहा है, इतना बड़ा इवेंट था और बीजेपी पूरी तैयारी में था। इसका 29 तक फायदा उठाने की कोशिश करेगी बीजेपी कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। यशपाल जी 10 सेकंड है मेरे पास, बस आप कुछ बोलना चाह रहे तो। ललित जी, मैं शैलेश जी की बात से सहमत हूँ और मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस को इस बात की भी आपत्ति हो गई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5 तारीख को स्नान करने क्यों गए, क्योंकि चुनाव थे। 4 तारीख को राहुल जी को भेजे थे जितेंद्र जी, 3 तारीख को भेजे थे राहुल जी को, वो भी डुबकी लगा के। ठीक है सर, देखिए सनातन पर और हिंदुत्व पर इस तरह की जो है हमने मंथन देखे हैं, इस तरह की बहस भी देखी, तीखी बहस, मेरा हिंदू तेरा हिंदू, ये तो तमाम चीजें चलती रहेंगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि पार्टी के अंदर किस तरह का मंथन चल रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि विचारधारा से अलग हटकर कोई बातचीत हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बाकी के कार्यकर्ता क्या सोच रहे हैं, तमाम नेता क्या सोच रहे हैं, इस एक लाइन पर विचार मंथन जरूर होना चाहिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस की एक नई युवा पीढ़ी तैयार हो रही है, शायद वो एक अलग ढंग से सोच भी रही है। देखना होगा कि पार्टी के अंदर खाने इस पर क्या कुछ बातचीत होती है, क्या एक नई लाइन तैयार की जाती है, तमाम चीजें आने वाला समय बताएगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, यशपाल जी आपका भी, जितेंद्र जी आपका भी, शैलेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही।